Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Mehdipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609. नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ केयर में। हम ब्रेक में जाने से पहले डॉक्टर सारा आप सभी से गुफ्तगू कर रही थी कि बता रही थी कि मोटापे को किस तरह से हम उसको हल कर सकते हैं, यानी कि कम कर सकते हैं। मैम, प्रोग्राम में कॉलर्स तो बहुत सारे हैं। अभी हमने एक ब्रेक में कॉल लिया था जिन्होंने जो बता रहे थे कि अपने मिसेस का वेट भी बढ़ा हुआ है और स्किन पे पूरे दाग धब्बे आ जा रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मशवरा देंगी या मतलब ट्रीटमेंट? उनके लिए देखिए, जब इंसान बीमार होता ना, आप ही बता रहे ना कि स्किन भी बीमार है और वेट। एक कॉल को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, साथ में दोनों को जो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, सॉरी, मैं आपका ये कॉल डिस्कनेक्ट किया है क्योंकि बहुत सारी आपकी कॉल में डिस्टरबेंस, आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। जी मैम, ये कॉल तो वो हम बाद में लेंगे। फिर अभी हमने जो क्या आप इस फील्ड से वाबस्ता हैं तो आप जानेंगे कि क्लिनिकल न्यूट्रिशन एक फील्ड है एंड फेलोशिप इन ओबेसिटी मैनेजमेंट होता, डॉक्टरेट इन ओबेसिटी मैनेजमेंट विद क्लिनिकल न्यूट्रिशन बेस होता। तो अगर आपको इस बारे में और डिटेल्स जानना है तो आप क्लिनिक लेवल पे आ सकते, तो फिर इसके एक्सपर्टीज़ बनाते। जब हम क्लिनिकल न्यूट्रिशन करते तो उसमें आपके बीमारी का आपके जिस्म पे असर और डाइट का इस्तेमाल उस असर को भी कम करना और बीमारी से भी आपको बेहतर करना होता। तो उस फील्ड का नाम है क्लिनिकल न्यूट्रिशन या क्लिनिकल डाइटेटिक्स आप बोलें। तो इसमें भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस होते जो डॉक्टरेट लेवल पे किए जाते। मज़ीद और डिटेल्स आपको चाहिए, अगर आप आपके फैमिली में से किसी को कराना चाह रहे हैं ऐसे कोई कोर्स, तो फिर डेफिनेटली आप आके मिल सकते हैं। आई कैन हेल्प यू, गाइड यू थ्रू दैट। जी मैम, सुना है कि बढ़ा हुआ मुश्किल बहुत मुश्किल से कम किया जाता है, पर ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल आसान है। 9494378609 पर कॉल कीजिए। मैम, डिप्रेशन, स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ की भी वजह मोटापा ही है? इट इज़ वाइस वर्सा, इट इज़ वाइस वर्सा। स्ट्रेस एंड डिप्रेशन आपकी बॉडी आपके मेंटल लेवल पे हार्मोन चेंजेस लाता, एंड जब बहुत ड्रास्टिक हार्मोन चेंजेस होते बॉडी में तो डेफिनेटली फैट एक्यूमुलेशन या फैट मेटाबॉलिज्म या फैट सिंथेसिस इफेक्ट होता, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों का आज कंडीशन मोटापा है। देखिए, पहले के ज़माने के लोग, अगर आप एक सिंपल एग्जांपल से मैं समझाना चाहूँ तो अर्लियर जनरेशन्स जो हैं वो 70-80 इयर्स में भी बीपी नहीं है उन लोगों को, ना वो लोगों में बहुत ज़्यादा मोटापा पाया जाता। दे आर क्वाइट वेरी हेल्दी। बट जैसा जैसा अपन एक एडवांस्ड जनरेशन बन रहे हैं तो फिर अपन लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी ले रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट के एडवांसमेंट हैज़ इट्स ओन बेनिफिट्स, बट देन स्ट्रेस लेवल्स भी ज़्यादा है, अपनी नींद के पैटर्न्स भी बहुत बुरे हैं। सो डेफिनेटली आई वुड अग्री टू द फैक्ट के स्ट्रेस लेवल्स इंसान के मोटापे का एक बहुत ही बड़ा वजह है, बिकॉज अपनी बॉडी का जो निज़ाम है, राइट, अपने हार्मोन फंक्शनिंग्स हैं, अपने प्रोटीन सिंथेसिस हैं, अपनी मुख्तलिफ जो केमिकल रिएक्शंस बॉडी में होते, ये सारी चीज़ों को सुपर मॉनिटर करने वाली जो मशीन है वो अपना ब्रेन है। एंड देन अगर अपन बता रहे हैं कि वी आर इन लॉट ऑफ स्ट्रेस, तो फिर दैट अफेक्ट्स द ब्रेन एंड दैट डेफिनेटली अफेक्ट्स द मैनेजमेंट ऑफ the nutrition that you're taking. The absorption of nutrients into the blood is also affected. So automatically, this way or that way, stress leads to motapa, and motapa is again stressful because जब इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो जाता तो that is added to a stress. So it's a vice versa condition. नहीं तो ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत नज़दीकी से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। जिस तरीके की ईज़ा ऑन साइकोलॉजिकल लेवल, ऑन सोशल लेवल, और जिस तरीके के डिप्रेशन में ये अपने को मुब्तला करिए, दैट इज़ रियली रियली डेंजरस। थोड़े लोग
स्ट्रेस के वजह से मोटे होते और मोटापे के वजह से मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस में पड़ जाते। थोड़े लोग मोटापे पहले मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होते, फिर स्ट्रेस एंड देन मोटापा। सडनली एक बैठे हुए इंसान अगर जाके टेस्ट कराए तो उसको पता लगा कि उसको खुदा ना खास्ता कोई हार्मोन इम्बैलेंस है या थायराइड है या शुगर है, तो ऑटोमेटिकली डन बोल के यू गेट इनटू अ शॉक एंड देन यू आर इन स्ट्रेस फॉर सम टाइम। तो वो स्ट्रेस में दैट लीड्स टू मोटापा। सो ऐसा भी होते, ऐसे भी केसेस देखते हैं हम लोग, ऐसे भी केसेस देखते हैं। इसी वास्ते जब बहुत सारे लोग कॉल करते या बहुत सारे लोग जब हम लोगों से पूछते कि डाइट बताइए या फिर कैसा ट्रीटमेंट करते, इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आपके बीमारी को जड़ को, जैसा मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया हूं कि जिस तरीके के हालात से इंसान उभरते हुए आ रहा है, आई मीन द पीपल हु वर इन 90s, उन लोगों का खाने पीने के पैटर्न्स, जो चीज़ उनको खाने पीने के लिए अवेलेबल थी वो अलग थी। तो जिस किस्म की ग़िज़ा अंदर जा रही थी इंसान को, उसकी तासीर भी अलग थी। तो उस टाइप पे ओबेसिटी हैंडल करना वाज वेरी सिंपल। मैं आपको 90s की बात बोल रहा हूँ। In 2000, when there is a lot of packaged food being introduced, when there is a lot of food that is coming from various food industries which claim to be obesity कम करने की चीजें ये आई, इसके साइड इफेक्ट्स जो ऑर्गन्स पे हुए हैं, उसके साइड इफेक्ट से जो मोटापा हुआ है उसको हैंडल करने का तरीका अलग। आज के केस में जब मोटापा एक बहुत ही विजिलेंट बीमारी हो गई है जो बच्चों को भी नहीं बख्श रही है, so in that age group we understand there's too much of packet food coming in, so the liver conditions are really bad। so जो बॉडी की खुदरती फैट खत्म करने वाली फैक्ट्री है वो अपना लिवर is already getting affected इन वेरी यंग एज। तो फिर उनको हैंडल करने का तरीका और उनको हैंडल करने के डाइट पैटर्न्स में भी रद्दोबदल करना। सो जिस तरीके का न्यूट्रिशन 1990 में प्रैक्टिस किया जाया था, 2020 में अगर अपन वही न्यूट्रिशन प्रैक्टिस करने वाले हैं तो फिर अपने को रिजल्ट नहीं आने वाला है। इसी वास्ते मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि आपका काम आपके मोटापे की कैफियत को लेके क्लिनिक पहुंचना है। क्लिनिक का काम अपनी रिसर्च कॉन्स्टेंटली, अपने सर्वेज, अपने क्लाइंट के सक्सेसफुल केस हिस्ट्रीज को बेस बनाते हुए नए टेक्नोलॉजी, नए डाइटरी मॉडिफिकेशंस को लाते हुए, इम्प्लाई करते हुए आपको रिजल्ट पहुंचाना ये क्लिनिक का काम है। क्योंकि काफ़ी सारे केसेस ऐसे होते, जनरली लोग ये समझते हैं कि वेट कम करने के वास्ते रोटी खाना, कोई ऐसे केसेस होते हैं जहां पे रोटी इज रिएक्टिंग, चावल खिलाए तो उनका वजन कम हो जाता। बहुत सारे लोगों की ये सोच है कि तरकारी खाना बहुत जरूरी है। इन सम केसेस जब तक गोश्त नहीं दिए उनका वेट नहीं उतरता। तो आज के टाइम के सर्वे और एडवांसमेंट इन बीमारी, ओबेसिटी जैसा वायरस अपनी शक्ल बदलता वैसा ओबेसिटी भी गुजरते हुए वक्त में अपनी शक्लें, अपने तरीके बदल रहे हैं। और अलमास की जो रिसर्च टीम है, अलमास की जो सर्वे टीम है जिसको सिद्दीक भाई हेड करते, वो हर थोड़े साल में अपने रिपोर्ट्स, अपने सर्वे के एनालिसिस के तहत ट्रीटमेंट्स में, डाइट्स में भी रद्दोबदल करते, जिसके वजह से सक्सेस रेट बहुत बेहतर है क्लिनिक का। सो यू डोंट हैव टू वरी, आपको जो डिटेल्स चाहिए वो क्लिनिक लेवल पे आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन और कहां से बात कर रहे हैं? हैदराबाद से। जी बताइए, क्या पूछना है आपको डॉक्टर सारा से? जी जी जी, बाल झड़ रहे हैं। बाल झड़ रहे हैं और जी जी, बाल झड़ रहे हैं और क्या हो रहा हूँ? अच्छा ठीक है। और कुछ मेडिकल इश्यूज हैं उनके या वेट वगैरह कुछ बढ़ा हुआ है? ठीक है, सिर्फ बाल झड़ रहे हैं। ठीक है ठीक है, प्रोग्राम देखिए, अब डॉक्टर सारा आपको बताएंगे। बाल झड़ रहे हैं और बालों में जुएं ज्यादा हो गई हैं। देखिए, क्योंकि आज की टॉपिक अपन ज़्यादातर ओबेसिटी कवर करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका ये प्रॉब्लम लेके आप क्लिनिक के नंबर पे कॉल कीजिए, 9494378609। ये नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये नंबर नोट कीजिए, इस नंबर पे कॉल कीजिए, इंशाल्लाह आपको आपके वहाँ पे सवाल का जवाब मिल जाएगा। जी, इंच लॉस, वेट लॉस, स्पॉट डिटेक्शन किया जाता है अलमास क्लिनिक पर, वो भी आसानी के साथ। 9494378609 पर कॉल कीजिए और इसी नंबर पर अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। मैम, ग्रीन टी मोटापे के लिए जाना जाता है, इसकी क्या हकीकत है? क्या आप भी ग्रीन टी
इस्तेमाल के लिए तरजीह देते हैं, इन सभी के लिए आप कुछ बताएं। कलर बदलने से क्या होने वाला है जब आपकी बॉडी इज ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड सो मच अमाउंट ऑफ फैट। जी जी। देखिए जो भी रिसर्च लोग ग्रीन टी को लेके कर रहे हैं या जो भी प्रोडक्ट विच एवर प्रोडक्ट दे आर स्टैंडिंग फॉर, मेरा एक्सपीरियंस इस बात की गवाही देता कि कोई एक स्पेसिफिक फूड के फॉलो करने से 100% रिजल्ट आपको नहीं आता। जो काम ग्रीन टी कर रही है, मेरा एक छोटा क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू थिंक जब ग्रीन टी नहीं थी तो क्या मोटापा नहीं था? तो क्या ग्रीन टी अब इतने सालों से है तो क्या मोटापा कम हो गया? क्या ये सर्वे गलत है जो दुनिया तमाम में हो रही, जो बताया जा रहा है कि दिन ब दिन मोटापा और इंडिया में स्पेसिफिकली ओबेसिटी बढ़ते चले जा रही है? देन हाउ डू यू थिंक द ग्रीन टी इज गोइंग टू हेल्प? एंड व्हाई डू यू थिंक मैं स्पेसिफिकली ग्रीन टी और नो ग्रीन टी का वो करूंगा? नो, I haven't come across anybody till now जो सिर्फ ग्रीन टी के भरोसे पे अपनी बिगड़ती हुई सेहत या अपनी इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर सके। वक्ती तौर पे फायदा होना एक अलग बात है, लेकिन हमेशा के लिए बॉडी के इस कंडीशन को करेक्ट करना और अपनी सेहत को ऊपर पकड़ बनाना, आसान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई डू यू थिंक कि 20-30 kgs वेट जो आप सालों से बढ़ाते हुए आ रहे हैं, वो ओनली ग्रीन टी कैन गेट यू डाउन, राइट? डेफिनेटली टॉक्सिन्स का फ्लशिंग जो है वो ग्रीन टी से होता है, बट माई क्वेश्चन इज देयर आर सो मेनी अदर कंट्रीज हु डू नॉट टेक ग्रीन टी। वाई नॉट घावा? वाई नॉट अदरक की चाय? वाई नॉट लहसुन की चाय? वाई ओनली ग्रीन टी? Right? So the answer to your question is कि don't ask me which color of tea will help me, because ये ऐसी बात हो गई। देखिए जब अपन खांसते ना, जब अपने को बहुत शदीद खांसी की तकलीफ होती और आप तो आप कॉफ सिरप लेते, राइट? लेकिन खांसी खांस खांस के जब अपने को अंदर तकलीफ होना शुरू होती और फिर अपनी खांसी कम भी नहीं हो रही है, 2 दिन पी लिए दवा, 3 दिन खांसी की दवा कॉफ सिरप पी लिए, फिर भी खांसी कम नहीं हो रही है, तो आप डॉक्टर कहने गए तो उन्हें आपको एंटीबायोटिक वॉक स्टार्ट करता नहीं करता, राइट? तो आपकी जो खांसने की तकलीफ को सबसाइड करता, वो कुशन इफेक्ट आपकी खांसी की दवा देती। तो इसका क्या ये मतलब है कि वो खांसी की दवा उसका परमानेंट इलाज है? नो, दैट इज नॉट अ जस्टिफाइंग थॉट, राइट? वेट कम करने के वास्ते कोई एक स्पेसिफिक चीज करते रहना, या आप ग्रीन टी ले लीजिए या हल्दी का पानी ले लीजिए या जीरे का पानी, इट डजंट वर्क लाइक दैट। ओबेसिटी जिस लेवल का डैमेज इंटरनली करती, वो लेवल के डैमेज को समझते हुए डाइट प्लान करना इज मोर सेंसिबल, एंड दैट इज हाउ आई डू इट एट द क्लिनिक लेवल। इट इज नॉट अबाउट ग्रीन टी और रेड टी और व्हाइट टी और नॉर्मल टी। नो, वी डू नॉट फॉलो दैट। इज अ वेरी आई डोंट बिलीव इन प्रैक्टिसिंग लाइक दैट। जब आपको डैमेज का लेवल, आप जो चीज खा रहे हैं, आपका जिस्म उसको इस्तेमाल तो करना, राइट? उससे आपको फायदा तो पहुंचना। क्या उससे बेहतर अल्लाह ताला, देखिए रिस्क जी, ग़िज़ा अल्लाह ताला की एक और बहुत बेहतरीन नेमत है और इसमें बहुत सारे क्लासिफिकेशंस है। एंड जब आप मेरे को पूछ रही हैं तो ये एक ऐसी फील्ड है जिसकी इतनी वास्ट स्टडी है, यू नो, कि इतनी बारीकी है कि कर्ड और बटर मिल्क भी इंसान के अंदर अलग तरीके से, अलग सिफत रख के काम करते। तो दिस इज अ फील्ड विच हैज टू बी वर्कड ऑन, बहुत ही माइन्यूट स्पेसिफिकेशन से काम किया जाता। सो व्हाई डू यू थिंक जब एक ऐसी वर्ल्ड में अपन हैं जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है, जहाँ पे अपन लोग जिस तरीके के रेडिएशंस लेते हुए आ रहे हैं, खाने में हाइब्रिड वैरायटीज़ के नाम पे जो चीज़ें अपने अंदर, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें जा रही हैं, जो ऑल्ट्रेशंस आ रहे हैं, यू थिंक द ग्रीन टी इज स्टिल गोइंग टू वर्क? नो, हम लोगों का काम बैलेंस न्यूट्रिशन से है, हम लोगों का काम ग़िज़ा के मुकम्मल इस्तेमाल से है। सो यू डोंट हैव टू बी आस्किंग मी यू टेक ग्रीन टी और रेड टी और थिंग्स लाइक दैट। नो, आई डू नॉट सपोर्ट एनी सच प्रैक्टिस, दो maybe people are benefiting from it, but I am 100% sure it's going to be a short term benefit, क्योंकि सिर्फ पानी पे, चाहे वो ग्रीन पानी हो, चाहे पीला पानी हो, चाहे ब्राउन पानी हो, we cannot survive. It is not a consistent act. कंसिस्टेंटली जो चीज़ से इंसान दूर नहीं रह सकता वो है ग़िज़ा। तो ग़िज़ा को इस्तेमाल से अगर अपन ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे तो दैट इज़ अ मोर सेंसिबल एक्ट, दैट इज़ अ मोर स्किल्ड वे ऑफ डूइंग इट। एंड अल्मास
stands for that kind of a treatment. So we are not into all this. जी। और कौन सा ऑयल आप इस्तेमाल करने को तरजीह देते हैं? मतलब अल्मास पर भी तो मोटापे की वजह ऑयल भी ही है ना? यस, ये दुनिया में एक बहुत ही ऐसा नोशन है कि ऑयल खाए तो या फैट रहा डाइट में तो मोटे हो जाते, बट फैट मेडिकली कुछ और है। फैट इंसान के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चाहे वो ऑयल से आता हो, चाहे वो घी से आता हो, चाहे वो चीज़ से आता हो, राइट? फैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। एंड ओबेसिटी जब हम मैनेज कर रहे हैं, कौन से लेवल पे है, कितने साल पुरानी है, अगेन उसका डैमेज क्या लेवल पे है, जी जी जी। ये देखते हुए फैट को एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन का हिस्सा बनाना मेरा काम। उसी फैट से जो आप सोच रहे हैं जी। आपको परेशानी होने वाली है, उसी फैट के करेक्ट कंसंट्रेशन से आपके हिसाब से अगर मैं आपकी डाइट का एक हिस्सा बना दूं एज अ बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, सो वो आपको शिफा देने वाला है। आप कहाँ पे फैट और नो फैट, नो, यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फैट। योर ब्रेन फूड इज फैट। So if I am wanting you to reduce your weight, well, you want good amounts of fat supply for your brain. Now, fats is a very big subject to discuss, definitely a very vast subject to discuss, and it has to do a lot with the kind of case we are handling. तो कौन सा फैट देना है, किसको कौन सा तेल देना है, किसको घी देना है, किसको चीज़ देना है, ये सारी चीज़ें केस स्पेसिफिसिटी से डिसाइड करते हैं हम लोग। और हम लोगों के डाइट्स में अल्हम्दुलिल्लाह फैट्स का इस्तेमाल भी बखूबी हुआ जाता। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑयल, फैट्स, गोश्त, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, नो। अल्मास का काम आपको बैलेंस्ड न्यूट्रिशन का फोकस है। वो न्यूट्रिशन जो आपके सालों से हो रही है, सो डैमेज, कमी पेशी के साथ आपको वेट मैनेजमेंट दे। सो दिस इज द काइंड ऑफ प्रैक्टिस दैट वी डू एट अल्मास। सो यू माइट वांट टू एनरोल एंड सी हाउ गुड इट इज वर्किंग, रादर देन थिंकिंग के पोटेटोज खाने से मोटे हो जाते, या तेल के इस्तेमाल से मोटे हो जाते, या एयर फ्राई खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। नो, नॉट एट ऑल। जबकि ये सब चीजें हमारे सेहत के लिए बहुत जरूरी है। डेफिनेटली। क्या बच्चे फैट नहीं खाते? सी, अपन बच्चों से बूढ़े हो रहे हैं ना आफरीन, राइट? तो क्या चीज बदल रही है अंदर? वही हार्ट है अपने अंदर, वही किडनी है अपने अंदर, वही लिवर है अपने अंदर, वही पेट है अपने अंदर। उम्र के साथ बढ़ जाता, एंड काम करते करते थोड़ा थक के उन्हें भी जैसा अपन बूढ़े हो रहे हैं उन्हें बूढ़ा होता, तो फूड बदल देते या उसकी क्वांटिटी में रद्दो बदल करते, उसके तरीके इस्तेमाल में रद्दो बदल करना ज्यादा बेटर है। It is more sensible. Let's talk sense and let's talk scientific way of doing it. So Divai is doing a lot of vast research on this. बहुत ही बेहतरीन डेटा हम लोगों को प्रोवाइड करते, जो every 6 months की रिपोर्ट जो काम कर रहे हैं, किस पे कैसा काम कर रहा है, एक ही यार्ड स्टिक से सारे अलग अलग केसेस को हाँकना is not the way Almas works. So don't ask me vitamins, minerals, proteins, ये काम कुछ स्टडी करने, ये काम पे महारत हासिल करने, ये काम से इस्तेमाल से आपको रिजल्ट देने में 20 साल की मेहनत है हम लोगों की। यू थिंक एक क्वेश्चन जो एक 5 मिनट 10 मिनट में ये बात कंप्लीट की जा सकती, तो फिर आपको जब आंसर भी मिल रहा है नहीं और नॉलेज समझ में भी नहीं आ रहा है, तो व्हाई डू वी गेट इनटू दैट? वी हैव टू गो बाय द रिजल्ट। इज द रिजल्ट कमिंग? Yes, the answer is yes. Is the patient who is suffering from obesity on ghee? The answer is yes. Is the patient of almas? Almas का patient क्या गोश्त का इस्तेमाल कर रहा है? इसका आंसर है yes. क्या अलमास का पेशेंट दावतें खा सकता? इसका भी आंसर है yes. तो जब अपना नॉर्मल रूटीन कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है और वेट मैनेजमेंट भी हो रहा है, तो फिर कहाँ आप लोग पूरी केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, क्वालिफिकेशन, स्टडी, रिसर्च कहाँ जा रहे हैं? आप जस्ट लुक एट द रिजल्ट्स एंड अब उससे फायदा उठाइए. डोंट गेट इनटू टू मेनी कॉम्प्लिकेशंस. आपके मोटे होने पर आपके आसपास के लोग आपका मजाक बना रहे हैं, तो इस नंबर पर कॉल कीजिए 9494378609 पर कॉल कीजिए और सबकी तारीफें सुनने के लिए तैयार हो जाएं. मैम, प्रोग्राम में हम जिस तरह से सबके सवाल शामिल करते हैं, महविश ने सवाल किया है अलमास पे पाइल्स कॉन्स्टिपेशन के साथ भी वजन कम किया जा सकता क्या?
देखिए वज़न बढ़ने के महवीश बहुत सारे कंडीशंस होते. इट कुड बी सिंपल कॉन्स्टिपेशन इज वन ऑफ देम डेफिनेटली. बैड स्लीपिंग एंड पीपल हु आर स्लीपिंग बैड are going to be people who are facing constipation. People who are into stress and any kind of depression are people who can have constipation, and if you're constipated definitely you're going to weigh more on the scale. It's simple as that. But then do you think constipation या piles है so लोगों को fat नहीं कम करना चाहिए? Do you believe in that? करना तो इसका मतलब ये कि constipation और piles है so लोगों का weight बढ़ाना justified है. No, it is not like that. जैसा weight बढ़ना justified नहीं हो सकता वैसा weight कम करना किसी भी reason में possible है. मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ. I may be sounding a little crude, बट मैं आपको फैक्ट समझाना चाह रहा हूँ कि एक हार्ट पेशेंट का क्या हक नहीं बनता अपने बॉडी, अपने फिगर, अपने आप को यंग और अच्छा दिखाए. यस, उसका हक बनता. तो क्या हुआ अगर उसको कार्डियक प्रॉब्लम है? ही हैज all the chances and all the right to reduce his weight. और अगर कोई आपको ये बात नेगेटिवली बोल रहा है कि अब कहाँ कम होता है, तो इसको गलत अगर आपको साबित करना है तो प्लीज अल्मास के नंबर्स आप नोट करें. इंशाल्लाह यू विल सी ब्यूटीफुल रिजल्ट्स और उन सारे लोगों का मुंह बंद कर सकते हैं आप. तो मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप कॉन्स्टिपेटेड भी है, अगर आपको पाइल्स का प्रॉब्लम भी है, अगर आपको शुगर की बीमारी है जिसमें मुख्तलिफ दवाइयों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम है जहां पे आप थायराइड भी की दवा भी इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी किस्म के अगर आपको एंजाइटी का इशू है एंड आप यू टेकिंग डिप्रेशन पिल्स ऑल्सो, एनी सिचुएशन इज नॉट अ जस्टिफाइड सिचुएशन कि आपका वेट कम नहीं हो सकता. नो, वेट आपका कम भी हो सकता. अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके का ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स अल्मास दे रहा है उसमें आपको वेट मेंटेन करवाने की भी गारंटी हम लोग दे रहे हैं. तो फिर व्हाई आर यू गेटिंग इनटू के हो सकता नहीं हो सकता? महवीश, जस्ट गो फॉर इट. टीवी पे आपके नंबर्स आ रहे हैं, सी द नंबर्स, रीच मी एट द क्लिनिक. इंशाल्लाह वहां पे आपके फर्दर डिटेल्स के बाद अपन इसके बेहतर पैरामीटर्स जो हैं वो अपन डिस्कस करेंगे एंड वी विल गेट इनटू इट. और एक फौजिया ने सवाल किया है, वजन कम करने के बाद वजन कम करने के लिए मैं डाइट कर रही हूँ फिर भी वेट कम नहीं हो रहा है. बट सी इट इज नॉट पॉसिबल. जैसा मैं आपको वही बोल रहा हूँ, आम तौर पे ये एक अपने मुआशरे का इशू है कि डाइट के नाम पे अगर मैं बोलूं कि कोई, आई मीन दैट इज डन बाय माय सिस्टर ऑल्सो. मेरी बहन भी वही बोलते हैं कि जब उन्होंने मेरे को कॉल करते हैं तो उन्होंने डेफिनेटली बोलते हैं कि आपको मेरा वेट थोड़ा बढ़ गया या मेरे को कुछ मुश्किल आते हैं. तो ऐसे आप क्या खा रहे हैं? तो बोलते कि मैं डाइट करूं. तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है, गुड कि आप डाइट करें, बट मेरे को बता दीजिए कि डाइट क्या कर रहे हैं. तो वो बोलती है कि मैं चावल खाना छोड़ दिया, मैं वेजिटेबल्स उबाल के खा रहा हूँ. ये एक आम नोशन है कि अगर अपन एक वक्त चावल नहीं खाए तो अपन उसको डाइट समझ लेते. अपन कुछ दिन, एक 4-5 दिन थोड़ी सी कच्ची तरकारी खाए तो अपन उसको डाइट समझ लेते. डाइट का मतलब अगर आप अल्मास के नजरिए से देखें, अगर आप मेरे नजरिए से देखें, तो ये वो चीज है जो आपके बॉडी का रिक्वायरमेंट पूरा कर सके जी, ताकि आपकी बॉडी को अल्लाह ताला हर ऑर्गन को एक काम करने दे दिया ना. लिवर का काम फैट मेटाबोलाइज करना है, पैनक्रियास का काम इंसुलिन प्रोडक्शन है जो इस फैट को बेहतर तरीके से. सो एवरी ऑर्गन इज असाइंड अ जॉब, और ये ऑर्गन की बेहतर फंक्शनिंग के वास्ते आपको एक बैलेंस डाइट की जरूरत है. अब आप समझ रही? तो आपका नजरिया डाइट को लेके हो सकता है 2 चावल छोड़ देना है, लेकिन हम लोगों का नजरिया डाइट को लेके कंप्लीटली डिफरेंट है, और ये नजरिया केस स्पेसिफिक अगर रहे तो वो बेटर है. सो व्हाट काइंड ऑफ डाइट यू आर डूइंग, आई डोंट वांट टू नो. आई जस्ट नो कि आई कैन गिव यू अ वेरी ब्यूटिफुल वेट लॉस. आई जस्ट यू हैव टू नो कि अल्मास पे ना सिर्फ वेट मैनेजमेंट बल्कि ब्यूटिफुल फिगर स्कल्पटिंग भी की जा सकती. आपको ये बात जान के तसल्ली हो जाएंगे इंशाल्लाह कि ना सिर्फ वेट और फिगर करेक्शन बल्कि स्किन, बल्कि हेयर, बल्कि आपके विटामिन डेफिशिएंसीज, आपका एज फैक्टर भी जो है, मोटापे से लोग थोड़ा एजेड दिखने लगते हैं, राइट? इवन दैट कैन बी रिवर्स्ड. ये आप जान लो. क्लिनिक के नंबर्स ले लो एंड देन यू कैन कम एंड मीट मी इंशाल्लाह. वजन बढ़ाना हो या कम करना हो, बेली फैट, टमी फैट, स्पॉट रिडक्शन, फिगर करेक्शन किया जाता है अल्मास क्लिनिक पर.
9494378609 पर कॉल कीजिए और अलमास पर इसी नंबर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या मैसेज के जरिए भी आप अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो नाज़रीन, हमें अब वक्त हो चुका है, हमें आपसे इजाज़त लेना चाहिए, क्योंकि हम इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आप सभी के लिए कुछ बहुत सारे नाज़रीन के सवालात लेकर और डॉक्टर सारा के साथ आपकी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर नाज़रीन हमारे स्क्रीन पर जो डॉक्टर सारा देती हैं सलाह, जो तसल्ली बख्श आपके लिए जवाबात लेकर आती हैं और आपको तरीक़े बताती हैं ट्रीटमेंट के, तो बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा भी होता है और बहुत सारे लोग क्लिनिक से रुजू होते हैं। तो दीजिए इजाज़त अगले एपिसोड तक, मुझे और मेरी सारी टीम के साथ और डॉक्टर सारा के साथ। अल्लाह हाफिज़। Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609.